ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 12वां सकंद 9वां और 10वां अध्याय। नारायण जी का मार्कंडेय को महाप्रलय का कौतुक दिखलाना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब मार्कंडेय ब्रह्मा के एक दिन प्रमाण आयु पाने पर भी उसी तरह तप व ध्यान करता रहा, तब कुछ दिन उपरांत नारायण जी ने मार्कंडेय को फिर दर्शन देकर कहा कि अब तू क्या चाहता है। मार्कंडेय हाथ जोड़कर बोले, हे महाप्रभु, अब मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है, पर तुम्हारी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूँ, जिस माया से आप सब जीवों को उत्पन्न करके फिर नाश कर देते हैं। वैकुंठनाथ ने कहा कि बहुत अच्छा, आज के 7वें दिन हम तुझे अपनी माया दिखलावेंगे, पर तुम चैतन्य रहकर मुझे भूल मत जाना, भूलने से तुम्हारा पता नहीं लगेगा। मार्कंडेय ने विनय के, हे त्रिभुवनपति, मैं आपको कभी ना भूलूंगा। जब यह बात सुनकर नारायण जी बैकुंठ को चले गए, तब मार्कंडेय भी वहां अपने स्थान पर चला आया। जब 7वें दिन मार्कंडेय ने नदी के किनारे बैठकर तप करते समय महाप्रलय को देखना चाहा, तब क्या दिखलाई दिया कि एक ओर से बड़ी आंधी उठकर मारे धूल के अंधियारा छा गया। यह हाल देखकर मार्कंडेय ने मन में कहा कि हमने आज तक ऐसी आंधी कभी नहीं देखी। फिर चारों ओर से पानी उमड़ा हुआ आकर जहाँ वहाँ बैठा था वहाँ अथाह जल हो गया। उस पानी में वह गोता खाने लगा, कभी गोता खाकर जल में डूब जाता, कभी पानी के वेग से ऊपर निकल आता, कभी घड़ियाल आदि जलचर उसको निगल जाते और कभी अपने मुख से उगल देते थे। जब मार्कंडेय की समझ में हजारों वर्ष तक उसका यह हाल हुआ, तब अपने मन में बहुत लज्जित होकर कहने लगा कि मुझसे बड़ी चूक हुई जो ऐसा वरदान मांगकर इस दशा को पहुंचा। अब परमेश्वर से यह चाहता हूँ कि नारायण जी दया करके मुझको इस पानी से जीता बाहर निकाले। मार्कंडेय को भगवान का ध्यान करते ही जब माया रूपी जल में एक टापू व बरगद का वृक्ष दिखलाई दिया, तब उसने प्रसन्न होकर मन में कहा कि हे परमेश्वर, मुझे किसी तरह इस टापू तक पहुंचा दे तो बरगद की डाल पकड़कर अपने प्राण बचा लूं। जब मार्कंडेय भगवान की दया से उस वृक्ष के पास पहुंच गया, तो उसने क्या देखा कि बरगद का एक पत्ता दोने के समान बना है। उसमें 12-13 दिन की अवस्था का एक बालक श्याम रंग, चंद्रमुख, कमल नयन, अति सुंदर सोता हुआ अपने पैर का अंगूठा हाथ से पकड़े मुंह में डाले चूसता है। जब मार्कंडेय निकट जाकर उस बालक की छवि देखने लगे तो बाल रूपी भगवान अपना श्वास खींचा तो मार्कंडेय मच्छर की तरह उनके नाक में घुस गया। वहाँ पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 7 द्वीप, 9 खंड, 10 दिशाएं, 8 लोकपाल, तालाब, वृक्ष, नगर, ग्राम, समुद्र, पहाड़, चांदी व सोने की खानी, ऋषिवर व मुनीश्वर के स्थान और अपना स्थान आदि सब संसारी वस्तुओं को उस स्वरूप में देखकर आश्चर्य माना। जब श्वास छोड़ते समय नाक के बाहर निकल आया, तब उसने फिर उस बालक को उसी तरह देखकर चाहा कि उसे गोद में उठाकर प्यार करे। ऐसा विचार कर मार्कंडेय ने जैसे उस बालक को उठाना चाहा, वैसे ही बालक रूप भगवान माया रूप पानी व वृक्ष समेत अंतर ध्यान हो गए। मार्कंडेय अपनी समझ में करोड़ों वर्ष तक माया का कौतुक देखकर जब चैतन्य हो गया, तब उसने अपने को जो कहते हुए नदी के किनारे बैठा पाया और विचारा तो 2 घड़ी से अधिक विलंब नहीं हुआ था। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 12वां स्कंद 10वां अध्याय। महादेव व पार्वती जी का मार्कंडेय के पास आना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि मार्कंडेय ने माया रूपी महाप्रलय का कौतुक देखकर ध्यान में नारायण जी से विनय किया कि हे त्रिभुवनपति, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो आपकी माया देखने का वरदान मांगा। जहाँ तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषिवर और मुनि और ज्ञानी उस माया में फंसे रहते हैं, वहाँ मेरी क्या समर्थ है जो तुम्हारी माया का भेद जान सकूं। जिस तरह मच्छर पहाड़ उठाने की इच्छा रखकर वह काम नहीं कर सकता, उसी तरह मैं यह वरदान मांगकर लज्जित हुआ। मुझे अपने शरणागत जानकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मार्कंडेय जी ऐसा कहकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवर, परमेश्वर की महिमा जानने के लिए सब छोटे बड़े अपने समर्थ्य भर परिश्रम करते हैं, पर उनके भेद को पहुंच नहीं सकते। जिसने भेद जानने के लिए गोता मारा, उसका आज तक पता नहीं लगा। अब हम मार्कंडेय ऋषिवर का एक हाल और कहते हैं, सुनो। एक दिन महादेव पार्वती बैल पर चढ़े बहुत से गणों को अपने साथ लिए हुए चले जाते थे। राह में पार्वती जी ने मार्कंडेय को इस तरह परमेश्वर के ध्यान में लीन बैठा देखा जिस तरह समुद्र का पानी गंभीर रहता और हवा के बिना नहीं हिलता। तब पार्वती ने महादेव जी से हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, इस ऋषिवर को तपस्या का कुछ फल दीजिए।
महादेव जी ने कहा, किसी किसी वस्तु की चाह नहीं है, हम इसको क्या दें। हरि चरणों की भक्ति और ध्यान के सिवा यह मुझको भी कुछ नहीं समझता, पर तेरे कहने से हम चलकर इसके साथ दो बातें करते हैं। साधु महात्मा की संगति करने में बड़ा गुण होता है। जब महादेव जी पार्वती समेत मार्कंडेय जी के पास गए, तब उनको परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन देखा कि इनके जाने का हाल उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश करके जिस चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर का ध्यान वह करता था, उस स्वरूप को वहां से अंतर ध्यान करके अपना प्रकाश उस जगह प्रकट किया। जब मार्कंडेय को अपने हृदय में चतुर्भुजी रूप दिखलाई न देकर एक श्वेत वर्ण पुरुष 10 भुजा व 3 आंख वाला, शेर की खाल व मुंडमाला पहने, त्रिशूल व डमरू लिए हुए ध्यान में देख पड़ा, तो उसने घबरा कर आँख खोल दी तो महादेव जी को उसी रूप से पार्वती समेत भूतगण साथ लिए हुए जैसे अपने सामने खड़े देखा, वैसे उठ खड़ा हुआ और दंडवत करने के उपरांत परिक्रमा करके उनको बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाया। विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय के, हे दीनानाथ, आप सब देवताओं के मालिक हैं, सब गुणों से भरे हैं, मैं ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं। जिस तरह आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिया, उसी तरह मेरी हजारों दंडवत लीजिए और अपने आने का कारण बतलाइए। यह बात सुनते भोलानाथ ने हंसकर कहा, हे ऋषिवर, जिस महाप्रलय में 14 लोकों का नाश हो जाता है, कोई जीव नहीं रहता, उस महाप्रलय को तुमने देखा, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। जितना ब्राह्मण, हरिभक्त और साधु मुझे प्यारे हैं, उतना मैं इंद्रादिक देवताओं से प्रीति नहीं रखता। जिस तरह मुझे अपना भक्त प्यारा मालूम होता है, उसी तरह नारायण जी के सेवकों को भी जानता हूँ। ज्ञानी मनुष्यों को हमारे और विष्णु भगवान के बीच में कुछ भेद ना समझना चाहिए। जितना तुम्हारी ऐसे हरिभक्तों का दर्शन पाकर संसारी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, उतना तीर्थस्थान करने और देवताओं के दर्शन से पवित्र नहीं होते। तुमको जो कुछ इच्छा हो वह वरदान हमसे मांगो, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता। यह वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषिवर ने महादेव व पार्वती जी को साष्टांग दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, आप साक्षात ईश्वर होकर मुझ अज्ञानी को इतनी बढ़ाई देते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी तरह तुम्हारा दर्शन पाने से कुछ इच्छा न रहकर केवल यही वरदान मांगता हूँ कि वैकुंठनाथ और आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। यह बात सुनकर शिव जी ने कहा कि तुम एक कल्प तक चिरंजीवी रहकर कभी बूढ़े ना होगे, तुमको सदा मेरी और नारायण जी की भक्ति बनी रहेगी और 18 पुराण में एक पुराण तुम्हारे नाम से प्रकट होगा। यह वरदान देकर शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्कंडेय ऋषिवर का सब हाल उत्पन्न होने, तपस्या करने और वरदान पाने का पार्वती जी से वर्णन किया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवर से कहा कि तुमने मार्कंडेय ऋषिवर का हाल जो पूछा हमने सुना दिया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।